उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ढिकाला क्षेत्र 15 नवंबर को फिर से खुलने के लिए तैयार है। इस मौसम में पर्यटकों को कुछ रोमांचक चीजों का इंतजार रहेगा। 7 साल के अंतराल के बाद यहाँ की बहुचर्चित हाथी सफारी वापस आ रही है। साथ ही जंगल और उनके वन्य जीवों की मनोरम तस्वीरें दिखाने वाले वॉच टावर फिर से खुल गए हैं। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिम कॉर्बेट पार्क नए पर्यटन सत्र में पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे टाइगर रिजर्व में जो नाइट स्टे फैसिलिटी है उसको खोल दिया जाता है। उसकी इस बार की तैयारी हमारी सारी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। रेस्ट हाउसेस की रिपेयर, जो सड़कें हैं उनकी रिपेयर, वो सारी कंप्लीट कर दी गई है और हम पूरी तरह तैयार हैं कि 15 नवंबर को जो टूरिज्म सीजन है वो ढिकाला और बाकी क्षेत्रों में खुल जाएगा। इस बार हम स्पेशली 2 चीज़ों पे और कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो है कि हम कुछ क्षेत्रों में जो हाथी सफारी है उसकी सुविधा देने की कोशिश रहेगी वहाँ पर, और हमारे वॉच टावर्स हैं उनको भी वॉच टावर्स को खोला जाएगा। पुराने और बेहतरीन अनुभवों से वापसी से स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो इसे लोगों को प्रकृति से पुनः जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। देखिए, बहुत ही चार्मिंग होता है हाथी की सफारी करना। हमने बचपन में कई बार हाथी की सफारी की है ढिकाला के बड़े बड़े घास के मैदानों में, और जो वहाँ वॉच टावर है, जो मचान है, उनमें बैठकर जानवरों का इंतजार करना और उनको देखना भी एक अपने आप में बहुत नायाब अनुभव होता है। तो मैं समझता हूँ बीच में अलग अलग वजहों से ये सब बंद हो गया था, अब ये फिर से खुलेगा, एलिफेंट सफारी फिर से खुलेगी, तो जंगल का जो रोमांच है उसको पर्यटक ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम काफी समय से इस पर डिमांड कर रहे थे। ये पूर्व में संचालित होता था, चाहे हाथी सफारी हो या फिर वॉच टावर पर जाना, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से इस पर प्रतिबंध लग गया था। तो हम वन विभाग से लगातार मांग कर रहे थे इसको खोलने की पुनः, और ये पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि जब जंगल आप जाते हैं, एक हाथी की सफारी आप करते हैं, तो उसमें एक अलग अनुभव आता है। और साथ ही साथ वॉच टावर से जब आप जानवरों को देखते हैं बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए, मुझे लगता है सराहनीय प्रयास है और पर्यटक इससे जरूर लाभान्वित होंगे। 2018 में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने वाले एक अदालती आदेश के बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अदालत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह आदेश दिया था। अब हाथी सफारी की वापसी से उद्यान प्रशासन का मानना है कि ये आकर्षण न केवल पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, जो पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।